दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, है ना, स्टैंडर्ड 12। ये 10th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ते थे ना, ऐसे प्रोबेबिलिटी आता था तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता था, समझ रहे हो ना आप? अरे मजा आ जाती थी। मतलब वो ऐसे मेरा सॉन्ग है ना, वो 12th स्टैंडर्ड की, आपको जस्ट चिल सुनने की आदत है, ठीक है ना, बढ़िया है। तो यहाँ पे वो चिल बिल भी कभी कभी काम नहीं लगता। अच्छा टीचर पढ़ाता है ना, फिर भी बच्चों को मतलब ऐसे बाउंसर्स जाते हैं, है होगा ही कुछ ऐसा। पार्ट 2 है वैसे, मतलब तगड़ा पढ़ाते हैं हम, समझ रहे हो ना, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये इसको वन शॉट में पढ़ाना हद से ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसको हम जस्ट चिल मार के पढ़ेंगे, थोड़ी देर लगेगी हमें। वैसे मेरा स्टाइल है कि मैं सीधा सम पे जाता हूँ, थियरी बियरी बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे थियरी बाईपास कर ली, सम भी बाईपास हो जाएंगे। तो थोड़ा चिल मारते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल भी डायरेक्ट सम पे मत चले जाना। अगर आपको पता भी है, अगर आप स्कूल में पढ़े हो, ट्यूशंस में पढ़े हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना, फिर भी मेरा ये वीडियो, एटलीस्ट इनिशियल वीडियोस 30 to 40 मिनट्स बिल्कुल भी बाईपास मत करिए, शायद कुछ नया जानने को मिल जाए, है ना। जैसे कि इनके फॉर्मूलास है, थोड़ा 1-2 मिनट चालू ही है, आपको ही बोल रहा हूं, 1-2 मिनट सुन रहे हो ना। वो किसका सॉन्ग है? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। देखो यहां पे है ना ये चीजें, समझ रहे हो। हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, आई होप सो कि आपको भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। जस्ट पेन को बता देना, पेन का कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? श्योर? ये इट इज फाइन, चलो ब्लैक कलर इज ओके। जैसे हम जब पढ़ेंगे तो आपको अगर a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b डैश। अभी तो सर ये आप क्या बोल गए हमें नहीं पता चला, ठीक है, वो सब भाषा थोड़ी रहने दो, इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। वो एज एंड वेज जैसे जैसे हम इसमें प्रोसीजर आगे बढ़ेंगे हम आपको बता देंगे, बराबर है। फिर इसको कैसे याद रखना है, और यहां पे ये जब सबसे पहली बार इस वाले पोर्शन में यहां पे आएगा ना, तो मैं आपको ये जस्टिफाई करके नहीं बताऊंगा कि व्हाई दिस, लेकिन एज सुन एज हम आगे के एग्जाम्पल में जाएंगे, आई डोंट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल, बट मैं आगे जाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको यहां पे अब भी ये पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपको बोलूंगा कि ये क्यों ऐसा है, तो आप बोलोगे जस्टिफाई करो। बेटर है मैं आपको एक ऊपर से एक एग्जाम्पल बताता हूं। 35 वाला एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भाई, जिसमें 35 कॉमन है? वो 5 और 7 वाला, ये रहा। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है ना। तो यहां पे 1 2 3 4 अलग अलग क्राइटेरिया है। कौन से? देखो मैंने पहले ही बोला कि डायरेक्टली पढ़ाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा। तो हम अभी इलिस्ट्रेशन पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे ये a इंटरसेक्शन b डैश, वो ये क्यों होगा, यहां पे सिर्फ 35 क्यों आएगा, a डैश इंटरसेक्शन b वो ऐसा क्यों आएगा, यहां पे वापस वो 35 क्यों आ गया। वो जैसे जैसे हम आगे सम करेंगे ना, तो वो जब प्रैक्टिकलिटी, देखो थियोरेटिकल एक चीज है, बराबर है। बीए में भी आपको कल मैंने थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल बातें कर रहा था, तो थियोरेटिकल जब तक हमें नॉलेज आएगा ना, मजा आएगा, बट एज फार एज वो थियोरेटिकल नॉलेज को हमें प्रैक्टिकलिटी लेवल पे जब अप्लाई करेंगे ना, तो वो तगड़ा मजा आएगा। और जैसे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, तो जहां पे ये फॉर्मूला समझाना है ना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल सम नहीं करेंगे ना, मैं बोलूंगा अब हम ये सम विद दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला करेंगे, और तब मैं जाकर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि ये सब टफ फॉर्मूलास है। और दूसरे जो टीचर्स होंगे ना, वो ये सब फॉर्मूला आपको रटवाने की कोशिश करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से आपको सब फॉर्मूला पता चल ही जाएंगे, है ना। चैप्टर का शुरुआत करना है आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट से। कहां से करना है? सर सबको पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो ये मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आपको कुछ नहीं पता है, और अगर ऐसा ही एज्यूम कर दूं कि आपको बहुत कुछ पता है, तो फिर चैप्टर पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी, संभावना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस क्या है ये हमें पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। सर्टेन इवेंट क्या है, हमें ये पढ़ना है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, स्पेशल इवेंट्स क्या है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, है ना। हाँ मैं ये बोल सकता हूँ आप 10th में पढ़ चुके हो। फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है,
बहुत बढ़िया वाले सम्स होते हैं। हालांकि उनमें से सम्स का एग्जाम में आना बहुत टफ है, क्योंकि बहुत इजी सम्स होते हैं। वो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां से सम निकल के आएंगे, तगड़े सम निकल के आएंगे, थोड़े टफ पड़ते हैं बच्चों को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट से लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सिलेक्शन विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये सब ऐसी जगह है जहां से सम निकल के आ सकते हैं और एग्जाम में यही आते हैं, यही बच्चों को टफ पड़ता है। स्टार्टिंग का मेरे हिसाब से आज का जो लेक्चर होगा ना, ये सबको आता है मेरे हिसाब से, स्मूथ जाएगा। लेकिन वो पर्टिकुलर सेक्शन में, आज के सेक्शन में अगर आप ध्यान दे दो ना, तो आगे की चीजें मतलब एकदम ब्रेड एंड बटर जाती है, क्योंकि लोगों को, बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज क्यों हुई, है ना। मैं आपको याद कर करके करवाऊंगा कि यहाँ पे ये चीज क्यों हुई और क्यों होनी चाहिए। बच्चों को यहाँ पे ये चैप्टर में डर क्यों लगता है, क्योंकि उनको क्वेश्चन नहीं पता चलता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन में आपको हद से ज्यादा डिटेल में जाके करवाऊंगा। इंट्रोडक्शन की मुझे बिल्कुल भी नहीं जरूरत लगती है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक रूल है वो हमें पता है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। एक्सपेरिमेंट, जब आप एक टॉस को उठा रहे हो, ठीक है ना, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जहां पे हेड भी आ सकता है, जहां पे टेल भी आ सकता है ना। वैसे अगर मैं बोलूं एक नई टर्म हम कॉइन कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू टर्म? कॉइनिंग अ न्यू टर्म मतलब एक नई टर्म इजाद करते हैं। वैसे हमने इजाद नहीं करी है, ये बुक में है, बुक में ही है वो टर्म, ठीक है ना। अभी से बता लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं, ये हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या यहां पे दो आउटकम है? अगर हमने एक सिक्के को उठाया, उछाला, है ना, तो वहां पे एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स है, कैसी है, इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स है, तो क्या मैं सही हूं? सिग्मा सर के साथ पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। रात को 12 बजे भी वीडियो देख रहे हो ना, बगासा नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बगासा आए, इतना जोर से मोबाइल तोड़ देना ना कि उसकी आवाज मेरे दिल तक आए, ठीक है ना। वाई इट इज कॉल्ड इक्वी प्रोबेबल इवेंट? क्योंकि अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस अगर वो सिक्का उछालोगे, वो सिक्का कभी ऐसे खड़ा तो रहने वाला नहीं है, तो देर आर 50% चांसेस के वहां पे हेड गिरेगा, देर आर 50% चांसेस दैट देर इज अ टेल, देर विल बी अ टेल। तो इन दोनों इवेंट्स को इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स बोलेंगे। कोई डाउट है? जहां पे दोनों चीजें के होने की क्षमता है, समझ रहे हो। नाउ ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब ये है डाइस, आपने डाइस ले लिया, अभी इसको आपने उछाला, तो यहां पे कुछ भी गिर सकता है। जैसे वन पॉसिबल आउटकम्स क्या है, थ्रो बैलेंस डाई विद 6 फेसेस मार्क विद नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऑन इट, नोट द नंबर अपीयरिंग ऑन इट्स अपर फेस, ऊपर की साइड सबने किया हुआ है, ठीक है ना। लूडो भी हमने बहुत खेला है। एनी वन आउटकम अमंग 6 पॉसिबल आउटकम्स विल बी ऑब्टेन्ड। देयर आर ओनली 6 पॉसिबल आउटकम्स, हाँ 7 तो कभी गिरेगा नहीं। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ थ्रोइंग अ डाई, बट विच ऑफ द 6 आउटकम्स विल बी ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी सेड विद सर्टेनिटी बिफोर कंडक्टिंग द, क्या हम कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या आप ये बता सकते हो कि उसके ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। वैसे ही जैसे यहां पे हमें नहीं पता था हेड आएगा या टेल आएगा, वैसे यहां पे भी नहीं पता है। फिर एक ऐसा ही एक व्हील है जिसको हम ऐसे, देखो सब इक्वल है, पहले ये चीज मैं बता दूं क्योंकि यहां पे इसी चैप्टर में ऐसा दूसरा भी एक व्हील आएगा। देखो सब सेम दिख रहा है सभी को, यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 0 से लेके 9 तक है ना, यानी 10 बॉक्सेस है और सबको इक्वल हिस्सा दिया गया है। अगर किसी को कुछ ज्यादा हिस्सा दिया गया होता तो ऐसा बोल सकते थे कि उसके आने के चांसेस ज्यादा है। ये भी एक इक्वी प्रोबेबल इवेंट है और इसको मेरे को एक बार घुमाने से पहले मेरे को ये नहीं पता होगा कि कौन सा नंबर आने वाला है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर आप स्टैटिस्टिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आपको कोई ऐसा बोलता है फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ, वो लोग आपको एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा है। आपको ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअली वो फॉर्मूला क्यों डिराइव किया गया है, क्यों कर रहे हैं हम ये चीजें, है ना।
काफी सारी चीज लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता है, हाँ आंसर आ जाता है ना। यप 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 यप। नाउ ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट है, वो तीनों एक्सपेरिमेंट से आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सामने मिल गए। क्या मिल गए? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलने के लिए मेरे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे? अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कंडीशंस। एक बार टॉस उछाला, दूसरी बार टॉस उछाला, तीसरी बार टॉस, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है ना? जैसी कंडीशन में आपने पहली बार उछाला वैसे ही कंडीशन में दूसरी बार उछालना चाहिए, तब उसके रिजल्ट्स हमेशा इक्विप्रोबेबल रहेंगे। या तो वो हेड गिरेगा या तो वो टेल्स गिरेगा, कोई डाउट है नहीं है। नाउ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन। आपको ये पता होता है रिजल्ट क्या आने वाला है। हमें ये पता था हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, हमें ये पता था ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज व्हेन एवर यू टॉस द कॉइन, या तो हेड गिरेगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, लेकिन क्या गिरेगा वो आपको नहीं पता है, उसी को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलोगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन, बट व्हिच ऑफ द आउटकम्स विल अपीयर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। करने से पहले हमारे ट्यूशन में एक मनीष प्रजापति आता है, ठीक है ना, उसके साथ हम ऐसे बॉक्स क्रिकेट खेलने जाते हैं। जब भी टॉस उछालता है ना, वो बोलता है टेल से गिरेगा। बिल्कुल भी गलत है। हाँ, अभी आखिरी बार गए थे हम लोग खेलने, दोनों बार जीत गया, बट वो निहायत ही गलत था एकदम। अगर वो ऐसा बोलना चाहता है कि हमेशा टेल ही आएगा, एकदम गलत है, क्योंकि ना वो सिक्के के ऊपर उसका राज है ना मेरा राज है। और मेरी साइकोलॉजी ऐसी है कि मैं हमेशा हेड ही मांगता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे जीतना पसंद है। और वो किंग साइज है ना, टेल मतलब पूछड़ी, वैसा मुझे पसंद नहीं है, तो मैं हेड ही लेता हूँ। बट मनीष उस दिन तो जीत गया दोनों टाइम, बट मे बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम दोनों हेड गिर जाएंगे। इक्विप्रोबेबल, हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है, ठीक है ना। नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इनटू सर्टेन, ये भी जोरदार कामकाज है। क्या है? एनीथिंग रॉन्ग? अच्छा ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू सर्टेन, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो या तो मनीष जीतेगा या तो दादा जीतेंगे। टेल्स या हेड आने ही वाला है, ऐसा नहीं है रास्ते में अटक जाएगा, वो सीधा गिर जाएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई ना कोई रिजल्ट आने वाला है, दैट इज व्हाई वी यूज टॉस। अगर रिजल्ट नहीं आने वाला था, पता है वो हम कभी कभी पकाते हैं ऐसे करके, तो उसमें तो कभी कभी ऐसे ऐसे रिजल्ट नहीं भी आता है, समझ रहे हो, क्योंकि वो एक तो न्यूट्रल होता है ना, तो वो मैचअप होना चाहिए ऐसा। बट रैंडम एक्सपेरिमेंट में आंसर आना लाजमी है, आंसर आके ही रहेगा, कोई डाउट है नहीं है। सैंपल स्पेस, आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बताया, पता चला ही होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, और अभी तक नहीं पता था तो मेरा वीडियो रिपीट कर करके देख लो, है ना। सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं भाई साहब? चलो सैंपल स्पेस पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते मेरे को पेन लेने में जितना देर लगता है ना, उतना तो पढ़ाने में देर नहीं लगता भाई, है ना। अभी देखो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। ये पेन है, स्टाइलस बोलते हैं इसको वैसे। सैंपल स्पेस, आप सैंपल स्पेस को यू से डिनोट कर सकते हो, एस से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन आप उसको एस से डिनोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप गुजरात बोर्ड स्टूडेंट हो और आपकी बुक ने उसको एस से डिनोट करना अलाउ नहीं किया है। आपको सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करना है? यू से डिनोट करना है। कोई डाउट है? नहीं है। The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space of that random experiment. ठीक है, समझ गए। The sample space is generally denoted by U or S. ठीक है। The elements of sample space are called sample points. याद रखियो, शायद MCQ में आ जाए। The elements of sample space, सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है ना, हम आते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल पॉइंट्स बोलेंगे। याद करवा के ही जाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगा। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां से सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा? टॉस्ट अ बैलेंस कॉइन। बैलेंस कॉइन मतलब वो ऐसे, मतलब एक सीधा होना चाहिए ऐसे, उसको मतलब टीपा टीपा वाला नहीं होना चाहिए। टीपा टीपा मतलब वो टीपते हैं ना हम, यू नो। देयर आर टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स, यस ऑब्वियसली, या तो वो हेड गिरेगा या तो वो टी गिरेगा। फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट HNT,
थस सैंपल स्पेस क्या हो गया, वैसे वहां पे दिया गया है u इज इक्वल टू, है ना, आपको इसको बोल सकते हो आप करली ब्रेसिस। क्या बोल सकते हो, करली ब्रेसिस। करली ब्रेसिस में इसके दोनों आउटकम को डाल दो, या तो हेड या तो टेल, ये दोनों आउटकम से, इसी को तो हम बोलेंगे सैंपल स्पेस, जिसको हमने यू से डिनोट किया। और ये क्या है, सैंपल पॉइंट्स। ये क्या है, सैंपल, ये एक सैंपल पॉइंट है, ये एक दूसरा सैंपल पॉइंट है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। बेसिक चीजें हैं, हद से ज्यादा बेसिक चीजें। अब देखो एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर जाते हैं। अब ये वही है जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करी थी। ये क्या है, डाइस है, जो बैलेंस डाई है उसको आपको उछालना है। अब उछालेंगे तो आपका जो यू है, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, करली ब्रेसिस बेटा, कैसा ब्रेसिस, तो या तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 4 गिरेगा, 5 गिरेगा, 6 गिरेगा। कुछ तो सीखने को मिला ना, आपको पता चला ना, इसको करली ब्रेसिस बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, करली ब्रेसिस। इसका सैंपल स्पेस क्या है, जब भी आपने किसी भी डाइस को उछाला, है ना, तो जो आउटकम पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम से, या तो वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो व्हाट इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दिस। ये क्या है, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्या छोड़ देता हूं आपके लिए, ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप कर लेना। नाउ व्हाट इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड व्हाट इज अ इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। जब फाइनाइट मतलब पता है, लिमिटेड है। अभी जो हमने देखे ना वो फाइनाइट के एग्जांपल्स थे, जैसे कि वो हेड और टेल यानी 2 है, फिर 1 2 3 4 5 6 6 है, और फिर 0 से लेके 9 10 है। तो यहां पे फाइनाइट एक नंबर है। इनफाइनाइट यानी क्या, जहां पे आपको एक अंतिम नंबर नहीं मिल रहा है, तो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। एक हो गया फाइनाइट सैंपल स्पेस, एक हो गया इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। जब भी उसके ऊपर ज्यादा मेरे को भार देने की जरूरत होगी ना, मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। इलिस्ट्रेशन 1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इलिस्ट्रेशन 1 कर लेते हैं। स्टार्टिंग की इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम में आने के कोई चांसेस नहीं है, आते हैं भाई, कोई चांसेस नहीं है। बेसिक नॉलेज है तो उसको बेसिक नॉलेज की तरह ही लेते हैं। इसके बाद में तगड़ी वाली थियरी कवर करनी है। देखो, ये स्टार का मतलब बिल्कुल भी आईएमपी नहीं है, बड़ा इजी है, ठीक है ना। ये 5 स्टार सम नहीं है, ये 1 स्टार सम है। इलस्ट्रेशन 1, आपने क्या करना है, टू बैलेंस कॉइंस, एक सिक्का नहीं, कितना, एक नहीं। और ये अगर 12 स्टार में आपको ये नहीं पता पड़ रहा है ना, एक काम करो, 2 सिक्के ले लो, एक को इधर से उछालो, एक को इधर से उछालो। नीचे क्या आ रहा है देखो, मे बी पॉसिबल पहली बार आपने उछाला तो दोनों के ऊपर हेड आ गया, है ना। दूसरी बार देखो, मे बी पॉसिबल दूसरी बार भी दोनों के ऊपर हेड आ जाए। लेकिन दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या है, ये देखो, ए कॉइन है, ये बी कॉइन है। अब ऐसा पॉसिबल है कि ए कॉइन के ऊपर हेड गिरे और बी कॉइन के ऊपर टेल गिरे, है ना। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि ए कॉइन के ऊपर टेल गिरे, बी कॉइन के ऊपर हेड गिरे। तो क्या सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों के ऊपर टेल्स गिरे, समझ रहे हो, पॉसिबल है। तो हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स है जब हम सिक्कों को, 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। 2 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब बेटा एक साथ। कैसा, मेरे को हिंदी इतना लिखने में नहीं आता है, शायद ऐसे लिखते हैं, एक साथ। देखो हिंदी नहीं आता है तो ठीक है, देख लेना, आप अपने हिसाब से संभाल लेना। ऐसे ही लिखते हैं कि गलत है, एक साथ, एक साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है ना। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ, कितना इजी है भाई इसका। तो इसका आप रैंडम जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट के तीनों पॉइंट मैंने आपको ऊपर समझाए थे, ठीक है ना। कि वो मतलब हमें उसका रिजल्ट पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना, अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर होना चाहिए वो, ठीक है ना। जैसे कि हमें देख रहे हैं यहां पे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट एक कर रहे हैं। अब पूरे चैप्टर में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। पहले से हमें रिजल्ट पता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहले से मतलब क्या होने वाला है, जैसे हेड गिरेगा वो नहीं बता सकते,
लेकिन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता होने चाहिए। या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, उसको बोलते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन क्या गिरेगा वो नहीं पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप समझ रहे हो चीजों को। फिर यू सैंपल स्पेस, ये क्या है बेटा, कर्ली ब्रेसिस। या तो हेड गिरेगा, या तो हेड टेल्स गिरेगा, या तो टेल्स हेड गिरेगा, या तो टेल टेल गिरेगा। मेरे हिसाब से ये वाले पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बीच वाली लाइन है, उसको एक बार रीड कर सकते हो आप, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। आपको चाहे तो आप रीड कर लो, नहीं चाहे तो मत रीड करो, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन में आपको और एक चीज यहीं पे करवा दूंगा, है ना, समझ रहे हो। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है यहां पे मैं आपको एक और चीज करवाऊंगा, उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन वेर ईच डाई, टू एक नहीं दो। और ये पर्टिकुलर, वैसे वो 10th में आया था कि नहीं आया था वो अभी इश्यू नहीं है। ये पर्टिकुलर चीज आपको 10th स्टैंडर्ड में आ चुकी है ना। कोई डाउट है? नहीं है, उसको भूल जाओ। सर याद है, क्यों भूल जाए, मत भूलो। टू बैलेंस डाइस आर जस्ट जस्ट टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन वेयर ईच डाई हैज नंबर 1 to 6 ऑन द 6 साइड्स। वेरी गुड, हमें पता है डाइस के ऊपर क्या होता है। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो यार इसका क्या हो सकता है पता है, सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये कैसा है पहले तो ये बता दो, ये कैसा है ये बता दो, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। 4 5 ये 6 बराबर है। तो ये जब आपके पास 2 डाइस है तो यहां पे ये कैसे हुआ है कि पहली डाइस के ऊपर हमेशा एक आए, पहली डाइस के ऊपर हमेशा एक आए, और दूसरी डाइस के ऊपर एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है ना। दैट इज हाउ पहली डाइस के ऊपर हमेशा 2 आए, और दूसरी डाइस के ऊपर 2 के साथ 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। सेम पहली वाली जो डाइस है उसके में हमेशा 3 आए, बस सेम वे दूसरी डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 आए। तो ऐसे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जैसे अभी हमने हेड और टेल के पॉसिबल आउटकम्स बताया ना, ऐसे इसके टोटल पॉसिबल आउटकम 6 6 जा, क्योंकि वहां पे 2 आपने 2 लिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, वो यहां पे इसके ऊपर है। यहां पे हमारे पास 6 चीजें हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 बराबर है। और अगर यहां पे आप इसके नीचे और एक पैराग्राफ है, अगर यहां पे आप और एक डाइस ऐड कर लेते तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 6 का क्यूब। इतने पॉसिबल आउटकम्स रहते आपके पास, कितने रहते, इतने पॉसिबल आउटकम्स रहते। सर अब आप बीच में ऐसा बोल रहे थे, जी ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं भगा रहा हूं, लिटरली भगा रहा हूं। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त ऐसा बोला था, मैं आपको इसके साथ और एक चीज बता के जाऊंगा जो आपको इस चैप्टर में और इसके आने वाले चैप्टर में याद रखनी है, ठीक है ना। देखो ये मैंने 2 लिखा, इसके सामने 1 लिखा, ठीक है ना। यहां पे मैंने 3 लिखा, उसके सामने 2 लिखा, यहां पे मैंने 4 लिखा, उसके सामने मैंने 3 लिखा। अच्छा मैं आपको बता दूं मैं क्या कर रहा हूं। आपको अगर ऐसा बोला जाए कि यहां पे ये जो जब आप 2 बैलेंस डाइस ऐसे उछाल रहे हो तो उसके ऊपर टोटल 2 आए, कितना है 2 नंबर का एडिशन 2 आए, तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल है। तो एक ही बार ऐसा होगा जहां पे वो 2 आए, जहां पे 1 और 1 गिर रहा है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम बहुत ही जल्दी चैप्टर में हद से ज्यादा घुसेंगे, हद से ज्यादा, है ना। और इस चैप्टर के लिए मैं आपको धीरे धीरे हद से ज्यादा रेडी करता जाऊंगा, ठीक है ना। समझो, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 2 डाइस आप उछाल रहे हो और दोनों डाइस पे जो टोटल है वो 3 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 3 तभी आ सकता है जब पहली डाइस के ऊपर 2 गिरे, दूसरी डाइस के ऊपर 1 गिरे, पहली डाइस के ऊपर 1 गिरे, दूसरी डाइस के ऊपर 2 गिरे, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी देखो नीचे तो 36 ही आएगा। ऑल टोटल आउटकम्स
टोटल आउटकम्स, ठीक है, नीचे 36 ही आएगा, लेकिन यहां पे ऊपर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, फिर कट ऑफ करके आप 1/18 लिख सकते हो। लेकिन ये एडिशन कितना आना चाहिए, ये 2 का है, ये एडिशन क्या है, 3 का है। हम आगे बढ़ते हैं। 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, इसके चांसेस है 3। अब इसको लपेटते हैं, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4, ठीक है, 6 6 6 6 6, एडिशन 6 हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 5, 7 7 7 7 7 7 हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 6। सर इसका मतलब क्या, 8 की प्रोबेबिलिटी 7 होगी, निहायत ही गलत, 5। जब 6 पर पहुंच जाओ ना तो 5 पे आ जाओ, 6 पर पहुंच जाओ तो 5 पे आ जाओ। देखो ये क्राइटेरिया हमारा गया, 6 और 2 8, 1, 5 और 3 8, 2, 4 और 4 8, 3 8 4, सर ये क्या बोल रहे हो, 8 5, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। यप, 9 9 9 9, थोड़ा अपने आप भी समझ लिया करो, दिमाग चलाया करो। 10 3 11 2 12 1, ठीक है ना। मैं 1 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट डाउन कर लो। यप हाँ, जस्ट चिल बाद में करना मनीष। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ये वो 6 मल्टीप्लाई वाली चीज है, ठीक है ना, वन ऑफ द इजीएस्ट है। यहां पे बच्चे जीरो को अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, जीरो को। ये एग्जाम्पल जो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3 है ना, कुल मिला के आपको जीरो का महिमा सिखा रहा है, तो गलत बात नहीं है ना। देख लो भाई, कुछ भी लाइटली नहीं है, कुछ भी लाइटली नहीं है, इसको लाइटली मत लो। ये एक्सपेरिमेंट 1 स्टार दे रहे हैं हमको, जीरो का महिमा सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहा है, जीरो का महिमा, जीरो का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन को समझो, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट पता चला ना बेटा, अभी तक आप जब तक सम कर रहे थे ना, आपको ये नहीं पता था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ये मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता है, 1 2 3 4 5 6 गिरेगा, ये पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है 1 गिरेगा, 6 गिरेगा, 2 गिरेगा, 5 गिरेगा, 3 गिरेगा या 4 गिरेगा, आपको ये नहीं पता है, ठीक है ना। उसी को तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो आपको क्या लिखना है, सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स व्हाइल टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ। यार बहुत तगड़ा हो गया, क्यों, जब आप किसी फैक्ट्री में क्वालिटी टेस्टिंग कर रहे हो तो क्या पॉसिबल है कि आपको जो डिफेक्टिव आइटम्स मिलने वाले हैं कि एक भी डिफेक्टिव आइटम ना मिले। हाँ पॉसिबल है ना। तो उसमें इसका जो सैंपल स्पेस है, अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या 0 से स्टार्ट कर सकता हूं मैं, ऑब्वियसली कर सकता हूं। ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 भी मिले मुझे डिफेक्टिव, ऐसा भी पॉसिबल है 2 भी मिले, तो कोई भी नंबर ऐसा भी हो सकता है सभी के सभी डिफेक्टिव मिले। तो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा विद इन द कर्ली ब्रेसेस 0 to 1000। ये पर्टिकुलर इल्यूस्ट्रेशन आपको जीरो का महिमा सिखाने के लिए था, ठीक है, बहुत बढ़िया, जोरदार सर, तगड़े जा रहे हैं। चलो ठीक है, एक और इल्यूस्ट्रेशन हमारा पेन, इसी पेन के साथ हो जाएगा, दूसरी एक नई पेन लेने नहीं पड़ेगी, स्टाइलस। इल्यूस्ट्रेशन 4, ये आपको कौन सा महिमा सिखा के जा रहा है, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 4। अरे वेरी गुड, क्या हो गया, एकदम तगड़ा हो गया। आपके पास 1 2 3 और 4 है। अब इसमें से रैंडमली आपको 3 नंबर्स लेने हैं। देखो, राइट द सैंपल स्पेस मतलब कि आपको लिखना है सैंपल स्पेस किसका, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको यह पता चली गया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टिंग 3 नेचुरल नंबर्स, 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 4 नेचुरल नंबर क्या है आपको यह पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, ठीक है ना, और पहले 4 मतलब 1 2 3 4। अगर होल नंबर्स बोला होता तो 0 को ऐड कर देते, फिर इंटीजर बोला होता तो मतलब
सी आप पाई हो जाता, क्योंकि पहले 4 इंटीजर क्या लेते, इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं, बीच में 0 और इंफिनिटी तक चले जाते हैं। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको नेचुरल नंबर्स की बातें की गई है। तो पहले 4, अभी इसमें से 3 कैसे ले ले भाई, 1 2 3 ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं, 1 2 3, ये एक बात हो गई। उसके बाद में क्या 2 3 4 ले सकते हैं, हाँ भाई ले सकते हैं, 2 3 4। अब क्या करें, प्रॉब्लम हो गया। अब लेते हैं 1 के साथ, 2 के साथ 4, क्योंकि आपने पहले 1 2 और 4 ले लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो आपने पहले इनको लिया, फिर आपने ए दोनों के साथ इसको लिया, फिर आपने इसको भी ले लिया। अब यहां पे कौन सा एक चीज आपके लिए मिसिंग है, कौन सी चीज हम मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या 4 के साथ 4 2 बार आया है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 1 2 2, ये 2 3 बार आ गया, ठीक है ना। अब कुछ मिसिंग ऐसा है, मेरे हिसाब से एक 4 मिसिंग है। कैसा मिसिंग है, 4 मिसिंग है। 3 भी कितनी बार आया है, 1 भी 2 ही बार आया है। तो सब कॉम्बिनेशन है ना। और ये मैंने थोड़ा टफ तरीके से समझाया है ना। कैसे समझाया, क्या हो गया, हाँ ठीक है, कॉमा नहीं है। ये मैंने थोड़ा आपको टफ तरीके से समझाया। कैसे समझाया, टफ तरीके से समझाया। इसको ज्यादा इजी तरीके से जाना था ना अगर आपको, तो 1 2 3 4, जैसे पहले ले लो 1 2 3, 1 2 3, ज्यादा इजी तरीका। फिर आप ले लो 1 2, फिर 3 को छोड़ के 4 को ले लो, फिर वापस आप क्या ले लो, वापस आप क्या ले लो, 2 को छोड़ दो, 1 3 और 4। देखो आपका 1 1 1 आ गया, ये आ गया। अब वापस बचा 1 तो गया ही गया, मतलब 2 3 4 को ले लो, ठीक है। जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें आती रहेगी। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, U इज इक्वल टू ये वाला, ये जो हमने निकाला ना सैंपल। वैसे बड़ा इजी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इससे खतरनाक चीजें आने वाली है, टेंशन मत लो। इलिस्ट्रेशन 5 है ना, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको पता चल गया ना रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और सैंपल पॉइंट्स क्या है ये भी पता चल गया। ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग एनी वन नंबर फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स। अभी ये तो इनफाइनाइट सैंपल है। कौन सा सैंपल है, इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और अंत तक जाता है। तो कर्ली ब्रेसिस में सैंपल स्पेस U इज इक्वल टू 1 2 3 4, फिर डॉट 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 डॉट, अंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कोई डाउट है, नहीं है। अब देखो यहीं से पिक्चर शुरू होगा धीरे धीरे। ये 1 से 5 एग्जांपल एक्चुअली क्यों डाले वो भी नहीं पता चला, ठीक है ना। एग्जाम में नहीं आने चाहिए, आएंगे भी नहीं। हाँ वहां से शायद उसके रिलेटेड एक आध आपको MCQ में कुछ डाल दे कि वो सैंपल पॉइंट्स क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स, थियरी में से कुछ डाल दे, समझ रहे हो ना। इवेंट्स, फिर सर्टेन इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स। देखो अगर इवेंट्स की बात करें ना, अगेन आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, मैं 12th स्टैंडर्ड की बात नहीं करूंगा, तो आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है ना। यहां पे ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है, समझ रहे हो। नाउ इवेंट क्या है, इवेंट इज अ सबसेट of the sample space of a random experiment is called, a subset of the sample space of a random experiment is called an event, ठीक है ना। क्या हो गया, देखो A इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस में 1 2 3, ठीक है ना, बराबर है। नाउ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरा सैंपल स्पेस है यानी U, और A क्या है 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस में आ रहा है, ठीक है ना। तो व्हेन, तो A क्या हो गया, बेसिकली A इज अ सबसेट ऑफ U, सैंपल स्पेस। जब ऐसा हो A है, कोई एक चीज, कोई एक इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, A इज अ सबसेट ऑफ U इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि 1 2 3 ऑलरेडी कहां पे आ रहे हैं सैंपल स्पेस में, और A क्या है 1 2 3 है, तो एक सबसेट A यहां पे क्या हो गया, A इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इसको पढ़ना सीखो पहले, तो ये क्या हो गया, A इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अ
सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसी को हम इवेंट बोलते हैं। इवेंट होने के लिए किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को सबसेट होना, सैंपल स्पेस का सबसेट होना जरूरी है। कोई डाउट है? नाउ इवेंट्स को एक्चुअली हम जनरली एबीसी से डिनोट करते हैं या तो फिर A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आपको मेरे हिसाब से इवेंट के बारे में पता चला, इसको रीड करना भी आया होगा, दैट A इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमने एक्सपेरिमेंट बताया वही है, ठीक है ना, इसका मतलब नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। जहां पे टाइम देने की बात है मैं टाइम दूंगा, जहां पे टाइम देने की बात नहीं है वहां पे मैं टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि काफी सारी चीज आपको पता ही होगी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इम्पॉसिबल इवेंट? और इम्पॉसिबल इवेंट को, इम्पॉसिबल इवेंट को है ना, या तो एक सेकेंड, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट द स्पेशियल सबसेट वर्ड हमने पहले ही आपको सिखाया है ना। अब धीरे धीरे चीजों को मैं रिपीट, वो चीजें बेसिक चीजों को नहीं करूंगा, प्लीज कोऑपरेट। स्पेशियल सबसेट, ये साइन का नाम है फाई, इसको हम क्या बोलेंगे? आपकी बुक में आई डोंट थिंक सो कहीं पे लिखा गया है कि इसको फाई बोलते हैं, है ना। और ये करली ब्रैकेट्स में देखो, अगर एमसीक्यू में आ जाए ना गलती से भी कि क्या ये इम्पॉसिबल इवेंट का साइन है, ये जैसे जीरो डाल दिया इसके अंदर, फिर ऐसे फाई का साइन डाल दे, क्या ये इम्पॉसिबल इवेंट का साइन है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। क्या ये इम्पॉसिबल इवेंट का साइन है? बिल्कुल भी नहीं। आपके इम्पॉसिबल के इवेंट के दो ही साइन है, या तो फाई या तो फिर करली ब्रेसिस में खाली गण, मतलब कुछ भी नहीं। इम्पॉसिबल इवेंट के दो ही साइन है, दो ही साइन है, या तो आप ये साइन यूज करो या तो ये साइन यूज करो, दोनों लीगल है। अब द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। व्हाट डू वी मीन बाय इम्पॉसिबल इवेंट? अगर आपको बोला जाए संडे के बाद में सैटरडे आने के चांसेस, वेरी नेक्स्ट डे, इम्पॉसिबल इवेंट, कोई चांस ही नहीं है। संडे के बाद तो मंडे आता है ना, और वो तो मतलब श्योर शॉर्ट इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। वो क्या है? सॉरी, संडे के बाद में मंडे आना, मैं बोला था शायद मंडे आना, है ना। संडे के बाद में मंडे आना श्योर शॉर्ट इवेंट है, उसको हम सर्टेन इवेंट बोलेंगे। मेरी भाषा में उसको श्योर शॉर्ट इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे उसको आपकी बुक की भाषा में क्या बोलेंगे? सर्टेन इवेंट बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? अगर आपको बोला जाए, कोई पूछे कि बेटा ये बता, संडे के बाद सैटरडे आए, वेरी नेक्स्ट डे, हाँ संडे के बाद आएगा, 6 दिन के बाद आएगा, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे सैटरडे है, उसके प्रोबेबल चांसेस क्या है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, है ना। स्नैप भेज देते हम, जस्ट चिल, सबको पता चलना चाहिए ना, सिग्मा सर वीडियो बना रहे हैं, थैंक यू। जस्ट चिल यार, बहुत तगड़ा काम काज हो रहा है। इम्पॉसिबल इवेंट, उसको या तो आप फाई की साइन से डिनोट करेंगे या तो करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं। कोई डाउट है? एमसीक्यू का ध्यान रखना बेटा। फॉर एग्जाम्पल द हो गया यार, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, रीड कर लेना, ना पता चले तो। अरे आ गया, देखो सर्टेन इवेंट। सिग्मा सर इसको क्या बोलते हैं? श्योर शॉर्ट इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकदम श्योर शॉर्ट इवेंट। जस्ट चिल हाँ, उसके बाद में तो देखो सब बारी बारी चीजें होने वाली है बेटा, एकदम तगड़ी चीजें हो रही है ना। मैं बैठा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन ये वाला पोर्शन बाईपास मत करियो बस। मनीष प्रजापति प्लीज। श्योर शॉर्ट इवेंट क्या है? अगर मैं बोलूं कि संडे के बाद मंडे आता है, एकदम सर्टेन इवेंट है, कोई उसको मना कर सकता है क्या? एकदम उसी को बोलेंगे हम सर्टेन इवेंट, एकदम तय है, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। अगर जैसे मैं और मनीष मैच रखे, अभी ऐसा सोच रहे, जैसे अगर ये वीडियो अपलोड हो गया और मनीष इसको वायरल कराने में कामयाब हो गया, तो मेरी तरफ से मतलब 2 घंटे का 1200 होता है, वो निकाल के हम स्पोर्ट्स एरेना में क्रिकेट खेलने जाएंगे, बराबर है। अगर स्पोर्ट्स एरेना में क्रिकेट खेलने गए, वहां पे हम 3 मैच खेलेंगे, तो सर्टेन इवेंट क्या है? सिग्मा सर की टीम जीतेगी, वो एक सर्टेन इवेंट है, श्योर शॉर्ट इवेंट है। कोई डाउट है? दूर दूर तक डाउट नहीं है। सर्टेन इवेंट क्या है? स्पेशल सबसेट यू, है ना, स्पेशल सबसेट U of the sample space of the random experiment is called a certain event. ये एग्जांपल आप पढ़ लेना। सर आप भगा नहीं रहे हो? अरे भाई बता तो दिया सर्टेन इवेंट क्या है आपको। कोई डाउट है मनीष प्रजापति? सर्टेन इवेंट, श्योर शॉर्ट इवेंट क्या है ना। आपका हारना तय है। हम आगे बढ़ते हैं।
यप, व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? चलो मार्केट में आ जाओ, है ना, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, धीरे धीरे आपकी लेना शुरू करेगा ये, हद से ज्यादा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसा इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। याद करो वो आप क्या करते थे, मतलब कौन सा साइन था वो, बार वाला, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बचपन में करते थे ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, ऐसे आता था ना, ठीक है ना। और आप जब 10th स्टैंडर्ड में थे आपको इसका एमसीक्यू आया था, और इसके एमसीक्यू नहीं, ट्रू और फॉल्स में आया था शायद, ये इसका थोड़ा उल्टा था, और वो फॉल्स था और काफी सारे बच्चे उसको ट्रू करके आए थे। ऐसा नहीं था, चेंज्ड फॉर्मूला था, याद है आप लोगों को? हमारी रीसू भी इसको गलत करके आई थी। उसका कैसा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस, पेपर की बात कर रहा हूं, हाँ ये गलत है, ये से पूछा गया था, ये ट्रू और फॉल्स है कि क्या है, एक्चुअली 1 माइनस आता है, तो हमारी रीसू इसको ट्रू करके आई थी। क्या करके आई थी? ट्रू करके आई थी। वैसे एक्चुअली ये फॉल्स है, आपका पेपर खोल के देख लेना, ऐसा ही कुछ था। हम आगे बढ़ते बेटा, तो वही चीजें है यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी वो नहीं हो तो वो दूसरा होगा, है ना, समझ रहे हो आप? सेकंड, अच्छा सॉरी, कॉल्स आते रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तो क्या होता है, सपोज यू इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस, कैसा फाइनाइट सैंपल स्पेस, है ना, मैं तोतला, हाँ फैमिली नहीं तोतली है, एंड ए इज वन ऑफ इट्स इवेंट्स, और वो जो फाइनाइट सैंपल स्पेस है उनमें से ए एक इवेंट है, ठीक है ना। समझो मेरा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सैंपल स्पेस है, उसमें से मेरा ए है 1, ऐसा नहीं लेना है, ऑड नंबर ले लेना है, ऑड नंबर, ऑड मतलब क्या, 1 3 5, 1 3 5। अब a इज इक्वल टू ऑड नंबर्स ऑफ बिटवीन 1 to 6, तो 1 3 और 5, सही जा रहा हूं ना भाई। अब मेरा a डैश क्या हो गया? व्हाट डू वी मीन बाय a डैश? a डैश मतलब देखो यहां पे आप इसको भी यूज कर सकते थे, इसको भी यूज कर सकते थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के साइन है। a डैश भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का साइन है, आपकी बुक में लिखा है, a बार भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का साइन है, और a के ऊपर छोटा सी भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का साइन है। लेकिन हम ये दोनों बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में सीधा लिखा गया है कि हम a डैश नोटेशन को यूज करेंगे। तो सर व्हाट अबाउट b डैश नोटेशन? बेटा b डैश नोटेशन यूज कर ले, c डैश नोटेशन यूज कर ले, d डैश नोटेशन यूज कर ले, लेकिन b बार b के ऊपर c छोटा ऐसा यूज नहीं कर सकता। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए यूज करना है कुछ, तो डैश यूज करना है। समझ पड़ा? ओके डन। मेरा यहां पे a डैश क्या है? a डैश कोई इश्यू नहीं है, सैंपल स्पेस माइनस a। सैंपल स्पेस क्या तेरा बेटा? 1 2 3 4 5 6 माइनस a, 1 2 3। कोई डाउट है? सॉरी ऑड नंबर था, मैं मेरा ये एग्जांपल भूल गया, ठीक है ना। तो अब ये यहां पे है, ये यहां पे है, ये यहां पे है, ऐसे कट मत करियो भैया, ये अपना स्टाइल है, एग्जाम में नहीं करने का। तो अब a डैश क्या आ सकता है? 2 4 और 6। कोई डाउट नहीं है? आपको पता चला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? जब सैंपल स्पेस था 1 to 6, उसका मतलब क्या, ये जो आच्छादित प्रदेश है वहां पे आपका 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। सैंपल स्पेस क्या है? 1 to 6। अगर a 1 3 5 है तो फिर a डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया उसका? जो a में नहीं है, वो a डैश है। सिंपल, जस्ट डन है, ये आप कर लेना। वाव, इट मीन्स वाव। कैसा? वाव। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेक्शन? चलो आपको पता ही होगा, बहुत कुछ पता होगा, लेकिन बेसिक नॉलेज देना मेरा काम है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? कुल मिला के अगर आपका सैंपल स्पेस यू 1 2 3 4 5 6 है ना। ए आपका क्या है? ए है 1 2 3 4, बी आपका है
3 4 5 6, ठीक है ना। चलो कोशिश करता है। आपका u क्या है 1 2 3 4 5 6 बराबर है। वैसे मेरे को u के अंदर एक और छोड़ देना था क्योंकि कुछ जगह इन लोगों ने साथ छोड़ी है ना, तो मैं u के अंदर यहां पे 7 छोड़ देता हूं, समझ रहे हो। अब a क्या है 1 2 3 4 1 2, ये तो यहां पे ठीक है। क्यों यहां पे ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 5 और 6, क्योंकि 3 और 4 यहां पे भी है, 3 4 यहां पे भी है, तो मुझे 3 और 4 यहां पे लिखना पड़ेगा। कहां पे लिखना पड़ेगा, तो देखो a क्या था 1 2 3 4, चारों आ गए। b क्या था 3 4 5 6, ये भी यहां पे आ गया। मतलब के एट a इंटरसेक्शन b, मतलब a और b दोनों में जो कॉमन है उसी को हम बोलेंगे a इंटरसेक्शन b। और यहां पे मैंने ये साथ क्यों ऐड किया ना, वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर वो साथ ऐड नहीं करता तो ये और कुछ भी हो जाता है ना, और कुछ भी हो जाता, और यहां पे फिर ये जगह नहीं होनी चाहिए थी, यहां पे फिर ये जगह नहीं होनी चाहिए थी। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में आने वाले सभी सैंपल पॉइंट्स का गण, ठीक है। Intersection of events, suppose A and B are two events of a finite sample space U. The event where events A and B occur simultaneously, मतलब एक साथ, is called the intersection of two events A and B. It is denoted by A intersection B. That's that's great. Wow. Union of events. अगर यहाँ पे सब कुछ आच्छादित कर दिया है तो आपको सब कुछ ले लेना है। क्या ले लेना है, सब कुछ ले लेना है। उसको आप A यूनियन B ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। फिर भी अगर आप हमारे एग्जाम्पल के तहत जाए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना, तो 7 को मैं छोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, 7 को यहां के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है ना। A में हमने अभी क्या लिया था 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक ही लिमिट रखा था। B क्या है हमारा 3 4 5 और 6, ठीक है ना। अगर हमें A यूनियन B चाहिए, A यूनियन B मतलब 1 2 3 4, अब ये 3 और 4 यहां से आ गया तो 5 को भी ले लो, 6 को भी ले लो। मतलब के A यूनियन B मतलब A और B में आने वाली सभी की सभी चीजें, हर एक सैंपल पॉइंट्स वो A यूनियन B में हम ले लेंगे। A इंटरसेक्शन B मतलब कॉमन, A और B का कॉमन, A यूनियन B मतलब दोनों में आने वाले सभी सैंपल पॉइंट्स, और इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसिस, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। वाओ, ये देख लेना भाई, वेरी गुड। What do we mean by mutually exclusive events? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब ये होगी तो वो नहीं होगी, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना, देखो बिग 5 कैसा, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब टिडिंग टिडिंग, कैसा टिडिंग टिडिंग। क्या उसका आपके पास एग्जांपल है सर कोई, क्यों नहीं होगा। और हम हमेशा 1 to 6 इसलिए लेते हैं बेटा, इसलिए लेते हैं, देखो A इज इक्वल टू 1 2 और 3, B इज इक्वल टू क्या हो गया 4 5 और 6। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका A इंटरसेक्शन B निकालो, क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, दोनों में कुछ कॉमन है। देखो A हो गया 1 2 और 3, ये हो गया 4 5 और 6, क्या है A इंटरसेक्शन B, कुछ नहीं, ऐसे लिख सकते हो कर्ली ब्रेसिस में कुछ भी नहीं। या तो फिर अगर मुझे दूसरे तरीके से बताना है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, कैसा 5। आप समझ रहे हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो अगर किसी को अभी ये सब लाइटली लग रहा है मत लो, क्योंकि आगे जाके सब में ऐसा बताया जाएगा बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है ना, उसका रीजन है क्योंकि जो स्टार्टिंग में थियरी पढ़नी होती है ना, तब वो सो रहे होते हैं, उसको लाइटली लेते हैं। अगर ये वर्ड्स अभी नहीं पता चलेंगे तो वहां पे जाके मैं वापस बताऊंगा, बेटा पेज नंबर 100 के ऊपर जाओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक बार पढ़ लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब A और B दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं है, और A इंटरसेक्शन B खाली गण आएगा। क्या आएगा, खाली गण। मैं गुजराती वर्ड बोला,
एम्प्टी स्पेस आएगा। एम्प्टी स्पेस यानी खाली गण, इसको हम एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, जिसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब दोनों इवेंट का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। तो प्लीज प्लीज मेरा ये वीडियो ढंग से पढ़ना, ठीक है? मैं आगे पढ़ा रहा हूं। 8वां वाला, ये भी बढ़िया चीज है, बढ़िया। अगर आप गौर कर रहे हो ना, ये वो पेज है जिसके ऊपर मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में लेके आया था, और इसको मैं अभी फिलहाल जस्टिफाई नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको मैं याद करवा के जाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। इसको मैं दूर दूर तक जस्टिफाई नहीं करवाऊंगा। जस्टिफाई हम जब सम करेंगे ना, तो अपने आप, मैं तो करवा ही लूंगा, आप खुद भी जस्टिफाई हो जाओगे, ठीक है ना? डिफरेंस इवेंट मतलब क्या? डिफरेंस इवेंट मतलब क्या? देखो, अगर हम बोले कि आपको इसमें से इसको माइनस करना है, a माइनस बी चाहिए, है ना? a माइनस बी चाहिए, तो आप क्या करोगे? क्या कुल मिला के डिफरेंस मतलब माइनस, या तो फिर आपको क्या चाहिए? b माइनस a चाहिए, या तो b में से a माइनस करो, ठीक है ना? अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो a लिखो, है ना? और a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर लो। पर ऐसा क्यों किया? a में से a इंटरसेक्शन b क्यों माइनस किया? तब जाके a माइनस बी मिला, क्योंकि आपको a में से पूरा का पूरा b माइनस करना है, वेदर इट इंक्लूड्स a और नॉट। आप समझ रहे हो? आपको जब डिफरेंस इवेंट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को अंत तक प्रोबेबिलिटी अगर हैवी लोड पड़ता है ना, उसका मेन रीजन ये है, ये जो फॉर्मूला है ना, वो बच्चों को नहीं पता चलता है। यहां पे एवे ही नहीं छापिए है, बिल्कुल बिल्कुल भी एवे ही नहीं छापिए। अगर ये कंसेप्ट इस पिक्चर से आपको पता चलता है ना, तो आपको बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है ना? देखो, अगर आपको a माइनस बी चाहिए, ये है 1, ये 2, 3 कॉमन है, यहां पे 4 है, ये 5 है। अगर आपको क्या करना है? पूरा का पूरा b माइनस करना है, पूरा का पूरा b। वेदर यहां पे 3 a में है कि नहीं है, उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब समझ रहे हो? मेरी भावनाओं को समझो, मैं कहां तक पहुंच गया था, ठीक है ना? देखो, अब देखो, यहां से हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना था? a माइनस बी मतलब, मेरी बात सुनो, आपको पूरा b निकालना है। क्या करना है? पूरा b निकालना है। इसीलिए तो भाई a इंटरसेक्शन b को उठा ला है। किसको उठा ला है? a माइनस a इंटरसेक्शन b। कोई डाउट है आपको? नहीं है। अगर a में से आप a इंटरसेक्शन b निकालोगे ना, तो भी आपका काम हो ही जाने वाला है, क्योंकि b में जो पोर्शन है ना, वो तो ऑलरेडी वो उसका मतलब आने ही वाला नहीं है। देखो, आपका काम क्या हुआ? a क्या है आपका? 1, 2 और 3, माइनस a इंटरसेक्शन b क्या है? 3। ये गया, देखो, a 4 और 5 तो वैसे भी पिक्चर में ही नहीं था, 4 और 5 तो वैसे भी पिक्चर में ही नहीं था। आपको डिफरेंस निकालना था, a में से b निकालना था, तो b तो ऑलरेडी निकल ही चुका था, समझो। यहां से मेन चीज क्या निकालनी थी? जो a इंटरसेक्शन b में जो कॉमन थी वही निकालनी है। ये 4 और 5 तो पिक्चर में वैसे भी नहीं है। आप समझ रहे हो? a माइनस b मतलब a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो। तो सर b माइनस a मतलब क्या? ओ भाई इजी, b माइनस a इंटरसेक्शन b। कोई डाउट है? नहीं है? कोई डाउट है? वेरी नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, चेक करो, शायद दिया गया है, दिया गया है ना? नो नो, नॉट लाइक दैट। देखो, व्हाट इज b माइनस a? यहां पे मैं ट्राई करता हूं आपको कवर करवाने का। सिग्मा सर छोटे हो गए, अरे हम तो छोटे ही आदमी है। b क्या है आपका? 3, 4 और 5, और a इंटरसेक्शन b क्या है? 3 करली ब्रेसिस है, सॉरी। तो आपका बेसिकली बचा क्या? 4, 5। जब भी आपको यहां पे हल्का सा डिफरेंस आया ना, ये इमेजेस को याद रखना, ठीक है ना? a माइनस बी मतलब मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर करवा के दिया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? ये वाला कंसेप्ट मतलब हमारी एक फॉर्मूला हुई, बीच वाली फॉर्मूला हुई। इसी की 3 फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला है। क्या करवाने की कोशिश करूं?
ए माइनस बी, देखो यहां पे क्या आंसर आया 1 2 आया, है ना, समझ रहे हो। अब क्या आगे करवाने की कोशिश करूं कि ये हम बाद में करेंगे, कि ये हम बाद में करेंगे, कि अभी करवा दो, देखो अभी करवा लो, अभी करवा लो। देखो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ये है, ये हमारा हो गया तगड़ा, a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। कैसे? अब पता है आपको बी डैश क्या है? देखो मैं पहले ये बता दूं a क्या है। a है आपका 1 2, ढंग से लिख देते हैं, a आपका 1 2, ये मेरा एग्जाम्पल है बेटा, मैंने क्रिएट किया है। b है आपका 3 4 5। अगर b आपका 3 4 5 है तो व्हाट इज योर b डैश? व्हाट इज योर b डैश? b डैश 1 2 है। b डैश क्या है? 1 2। b डैश क्या है? 1 2 है। और आपको चाहिए a क्या है आपका 1 और 2, इंटरसेक्शन b डैश क्या हो गया 1 और 2। आपका आंसर क्या आया? दोनों कॉमन है ना, तो 1 2। क्या ये आपका आंसर नहीं था? क्या ये आपका आंसर नहीं था? तो अगर आपको a माइनस बी करना है तो a के साथ इंटरसेक्शन करना है b डैश का, है ना। जाओ तो यहां पे यही चीज काम लगती है कि नहीं लगती है? आपको क्या करना है पता है आपको? जब आपको b माइनस ए करना है, क्या करना है? b माइनस ए करना है, तब a डैश इंटरसेक्शन b करना है। देखो बाजू में जाके देखो, सामने वाले पेज के ऊपर a डैश इंटरसेक्शन b करना है। क्या करना है? a डैश इंटरसेक्शन b करना है। समझ रहे हो? तो हमने ये भी आपको समझाया और वो भी समझाया। अब अगर आपको a यूनियन b माइनस बी करने से भी क्या a माइनस बी आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो ये सभी चीजें आपको ढंग से समझ के करनी है। अब देखो a यूनियन b क्या हो गया? a यूनियन b मतलब, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं। a यूनियन b मतलब 1 2 3 4 5, है ना। और आपको क्या करना है? a यूनियन b माइनस बी। ये मैं फॉर्मूला सबको सब करवा दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। जस्ट अभी समझा रहा हूं, जो मैं एक्चुअली अभी समझाने वाला नहीं था। मेरे को करना है a यूनियन b माइनस बी, a यूनियन b माइनस बी। तो a यूनियन b कितना था? 1 2 3 4 5 माइनस बी 3 4 5। देखो यहां पे भी सेम सीन आया, इसमें से ये गया, यानी आपका यहां पे भी 1 2। यहां पे अगर आपको a माइनस बी चाहिए ना, तो ये सभी फॉर्मूला सेम है। a इंटरसेक्शन, याद रखो, अगर आपको a माइनस बी चाहिए ना, तो a इंटरसेक्शन b डैश चाहिए, तो भी सेम आंसर आएगा। जब a में से किसी को माइनस करना है ना, तो उसका डैश नहीं, सामने वाले का डैश चाहिए। ये सब चीजें ना, जब पीछे के महंगे महंगे सम है ना, महंगे महंगे मतलब तगड़े तगड़े सम है, जहां पे तगड़े मार्क्स मिलने वाले हैं, वहां पे यही चीज काम की है। कौन सी चीज कहां पे आप स्किप कर रहे हो, क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, है ना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों हो रहा है। पेज नंबर 8 पे चले जाओ, है ना, फिर शायद 17 नंबर के पेज पे बहुत सारी फॉर्मूलास है ना। तो a माइनस बी मतलब a इंटरसेक्शन b डैश, a माइनस बी मतलब a इंटरसेक्शन b डैश। एट द सेम टाइम b माइनस a कर रहा है, तो आप क्या करोगे? a डैश करोगे, a डैश इंटरसेक्शन b करोगे। समझ रहे हो? जो आगे उसका डैश नहीं करना है इंटरसेक्शन में, फिर आप क्या करोगे? अगर a माइनस बी करना है हमने फॉर्मूला, तो फिर a माइनस a इंटरसेक्शन b करोगे। समझ रहे हो ना? और फिर उसके साथ अगर b आगे है, तो फिर b माइनस a इंटरसेक्शन b करो। आप एक कोरिलेट करोगे ना, तो बहुत कुछ पता चल जाएगा, है ना। फिर अगर यूनियन है, क्या है? यूनियन है, तो यूनियन बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। उसमें से ऑपोजिट माइनस करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, है ना। ये छोटा होता है, इसीलिए ये आगे आया। अगर आपको a माइनस बी करना है तो समझो छोटा, ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी रखो। लेकिन यूनियन कैसा होता है? बड़ा, इसलिए a में से b, ये b माइनस करोगे यूनियन में से, तो भी आपको a मिल जाएगा। कोई डाउट है? इन दैट केस आपका क्या हो गया पता है? a यूनियन b
माइनस ए करोगे तो भी आपको बी माइनस ए मिल जाएगा। सभी फॉर्मूला कैसे इजी है, बट यू हैव टू कीप डूइंग द सम्स। डिफरेंस इवेंट है यहां पे। एक्चुअली मैं ये जस्टिफाई अभी नहीं करने वाला था, मैंने बोला था मैं ये बाद में जस्टिफाई करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी जस्टिफाई करके निकल पड़ा। जब ये हो गया, ये सभी फॉर्मूलास मैंने आपको आगे कवर करवा दिए, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं है। ये देखो वही फॉर्मूला है बी माइनस ए वाला, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देखो ये वो चीज आई जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना, ये वो चीज आई जिसके लिए मैंने 7 ऐड किया था, याद है आपको, मैंने 7 ऐड किया था। ऐसे नहीं, ऐसे गोल दो गोल थे, यहां पे नीचे 7 ऐड कर दिया था, ये वो चीज आई, समझ रहे हो आप लोग। डू वी हैव अ वाटर, हमारे पास पानी नहीं है क्या। यप, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या, अरे ए यूनियन बी, जो दो इवेंट है ना उसी का मतलब समझ लो सैंपल स्पेस है। देखो आई रिपीट, अगर किसी को ये वाला पोर्शन, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, अगर ये वाला पोर्शन किसी को बोरिंग लग रहा है ना, पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि ये सब वर्ड आगे जो टफ वाले सम है ना, सभी वर्ड आएंगे, वेदर इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब आपको यही नहीं पता है एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या, डिफरेंस इवेंट मतलब क्या, ठीक है ना, कभी भी आगे अप्लाई नहीं कर पाओगे। वही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है ये चैप्टर बच्चों को नहीं आता है। चीजों को लाइटली लो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, ठीक है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इटसेल्फ इज अ सैंपल स्पेस, है ना। इफ द ग्रुप ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, आपको टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जितने भी नंबर है ना वो आपको पता है, लेकिन क्या आएगा वो आपको नहीं पता है, उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। वो तीसरे वाली शर्त को हम रिपीटेडली रिपीट नहीं कर रहे हैं। इज द सैंपल स्पेस, देन द इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हम उसको कब बोलेंगे, जैसे कि 1 2 ए इज इक्वल टू क्या 1 2 3, मेरा बी इज इक्वल टू क्या है 4 5 6, एंड आपका सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो यहां पे बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी गई है, बिल्कुल। ये आपका सैंपल स्पेस है, ये आपका है 1 2 3, और ये वाला जो पोर्शन है आपका है 4 5 6। ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। जो सैंपल स्पेस है वो एग्जॉस्ट हो गया, थक गया दोनों ही चीजों से। समझ रहे हो कैसे याद रखा हमने। एग्जॉस्टिव इवेंट क्यों है बेटा, वो एग्जॉस्टिव इवेंट क्यों है, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, बात खत्म। कोई डाउट है नहीं है क्या, हम आगे बढ़े। यहां पे ये यहीं पे हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, यही तो आया यार, तगड़ा काम काज कर दिया। पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तगड़ा काम काज है। उसके साथ वो हमारा जो अभी फिलहाल वाला एग्जांपल था ना, वही एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और उसके साथ एग्जॉस्टिव इवेंट। बेटा ये आईएमपी लेके चलो, सर की क्वेश्चन आएगा, सम में ये वर्ड्स होंगे दोनों एक साथ होंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उनके जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अभी क्या थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल नहीं लिया था, चलो उसको छोड़ के यहां पे जो है वही ले लेते ना। सर आप भूल गए ना, चलो अभी लिया था मैंने a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना। फिर डबल b इज इक्वल टू 4 5 और 6, देन व्हाट इज माय सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरा सैंपल स्पेस था। तो ये देखो, अगर आपको ये याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो थे बेटा जिसका ए यूनियन बी थे ना, वो 5 आता था। देखो यहाँ पे इसका ए यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आता था 5 आता था। बहुत लेट तक, ऑलमोस्ट 10:30 बज गए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, थक जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो ए यूनियन बी 5 क्यों आया, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हर बार ऐसे बताना ठीक नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 5 4 5 6 है, तो ए इंटरसेक्शन भी बेटा 5 आया, खाली गण है, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है।
खत्म, टाटा बाय बाय। इसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एट द सेम टाइम ये दोनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। क्यों? बिकॉज ए यूनियन बी करली ब्रेसिस 1 2 and 3 4 5 and 6 ओके। एंड दिस इज व्हाट, ये जो आपका ए यूनियन बी है वो एग्जैक्टली आपका सैंपल स्पेस है। दैट इज व्हाट वी कैन कॉल एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एंड ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही है, एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, और ये आपको तगड़ा याद रखना है ना। एलिमेंट्री इवेंट देखो, आखिरी में आपको ऐसा देके गए कि बच्चों को ये याद नहीं रहता है। एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या? देखो, एलिमेंट्री इवेंट में हर एक सैंपल स्पेस में जो आपका जो सबसेट्स है, सबसेट्स में हमेशा एक सिंगल ही सैंपल पॉइंट होगा। क्या होगा? सैंपल पॉइंट सिंगल ही होगा। जैसे कि आपने एक बार सिक्का उठाया, ठीक है ना, तो आपका सैंपल स्पेस हो गया H और T, और उसके जो सबसेट्स हुए इवेंट्स, अगर इवेंट ए हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज है आपका H गिरे और B के अंदर T गिरे, तो ये हो गए आपके एलिमेंट्री इवेंट्स। जब इवेंट्स के अंदर सिंगल एलिमेंट्स होंगे ना, तभी उसको हम क्या बोलेंगे। और जहां पे हमेशा वो भी ऐसे ही होंगे, ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। इन दिस केस इट कैन बी सेड दैट द एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या आपको याद रहेगा? ऑब्वियसली याद रहेगा, ठीक है ना। वैसे एग्जाम्पल नंबर 6 करवाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, पर फिर भी करवा देंगे क्योंकि करवाना पड़ेगा, बहुत इजी है, ठीक है ना। कैसा है? हद से ज्यादा इजी। कहां पे डालू रे इसको, ठीक है ना। तो कितने सारे सवाल है यहां पे, तो बहुत लंबा है नहीं ये। यप, इलस्ट्रेशन नंबर 6 तगड़ा इजी जाएगा, है ना। मैं ये इसको कहाँ पे सेट करूँ वो मुझे नहीं पता चल रहा है। और हाँ, मेरा बुक ओपन होगा, ठीक है ना। मैंने पीपीटी बनाया था लेकिन मिल नहीं रहा है। बुक ओपन होगा, ये इसको इधर भी रहने देंगे, हम यहाँ पे सम करने की कोशिश करेंगे, कैसे भी करके हम आंसर ला देंगे, है ना। कैसे भी करके मतलब इस पोर्शन में, नहीं तो हम थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, कैसे भी एडजस्ट करेंगे, है ना। नहीं तो मेरा क्रिएटिव बोर्ड में ओपन कर लूँगा, टेंशन मत लो, है ना। और जैसे जैसे होता जाएगा आपको पता चल जाएगा, वो पोर्शन में इरेज मारता जाऊंगा। हमारे पास यहाँ पे 12 क्वेश्चंस है, ठीक है ना। देयर आर 3 येलो एंड 2 पिंक फ्लावर्स इन अ बास्केट। अरे अरे अरे, कैसा है? आगे बढ़ते हैं। 1 फ्लावर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बास्केट। इस बास्केट से एक फ्लावर को सिलेक्ट किया जाए। डिनोट द सिलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर एज एन इवेंट ए। अच्छा, येलो फ्लावर को आपको क्या बोलना है? इवेंट ए बोलना है, ठीक है ना। एंड सिलेक्शन ऑफ पिंक फ्लावर एज द इवेंट बी, यानी येलो फ्लावर कितने थे? अगर आपके पास 3 येलो फ्लावर है और तीनों येलो फ्लावर को आप एज ए y1, y2 एंड y3 डिनोट करो, तो ए का सैंपल स्पेस ऐसा हुआ, ठीक है ना। और बी इवेंट क्या हुई? वैसे सैंपल स्पेस वर्ड मेरा गलत था, क्योंकि सैंपल स्पेस हम यू को बोलते हैं, ए को नहीं बोलते। तो ये ए इवेंट है ना। उसके अंदर से कितने सैंपल पॉइंट्स है? y1, y2, y3। और हालांकि आपके पास 2 पिंक फ्लावर्स है और उसको आपको लिटरली बोला गया है कि इवेंट बी जो है उसको पिंक फ्लावर को बोलना है, तो आप उसको P1 एंड P2 बोल सकते हो, ठीक है ना। और यही आपका सैंपल स्पेस है। फाइंड द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इवेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आपको U बताना है, तो U आपका क्या हो गया? y1, y2, y3, P1 एंड P2, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। फिर आपको बताना था A, जो हम पहले ही बता दिए, क्योंकि आपको ये बोला गया था कि येलो फ्लावर है उसको हम इवेंट ए बोलते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बट फिर भी एक टेम्पो सेट करता है। और B यानी P1, P2, ठीक है। अगेन आई रिपीट, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस, टेम्पो सेट कर रहा है। आपको बेसिक चीजें आती है कि नहीं आती है वो जानने के लिए। A डैश क्या है, ठीक है ना। A डैश क्या है? A डैश यानी U माइनस A, सही है ना बेटा। U माइनस, अब सैंपल स्पेस क्या है?
आपका है y1, y2, y3, p1 एंड p2, ठीक है ना। अब उसमें से a को माइनस कर दो, a क्या है आपका y1, y2 एंड y3, यानी आपका a डैश जो है, a डैश है वो p1 p2 आया, पिंक फ्लावर 1 एंड पिंक फ्लावर 2, ठीक है ना। अब यहां पे काफी सारी चीजें मैं करता जाऊंगा, वो मेरी इरेज भी होती जाएगी क्योंकि मैं उसको, लेकिन आपके पास ऑलरेडी बुक ओपन है, आप हमारे पास आंसर होंगे, हमने यहां तक कर दिया, समझ रहे हो ना। अब मुझे कुछ चीजें डिलीट मारनी पड़ेगी। आपका यू देखो यहाँ पे सेट हो रहा है, ए यहाँ पे सेट हो रहा है, ये रहा आपका बी। हमें जब जब भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला है उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ मोर आइडिया, मोर स्पेस, सो दैट वी कैन डिलीट लेटर ऑन। अब हमें चाहिए बी डैश। बी डैश मतलब क्या, सैंपल स्पेस में से बी को माइनस कर दो, u माइनस बी। आपका सैंपल स्पेस क्या था, ये रहा y1, y2, y3, कॉमा p1, कॉमा p2, माइनस b क्या है आपका p1, कॉमा p2। तो ऑब्वियसली आपका b डैश क्या आया, y1, y2, y3। बहुत इजी जा रहा है ना। ये रहा y1, y2, y3। आपको सैंपल स्पेस में से b को माइनस करोगे तो आपको b डैश मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको a इंटरसेक्शन b चाहिए। a इंटरसेक्शन b के लिए आपको a भी चाहिए और b भी चाहिए। क्या है a, क्या है y1, y2, y3। इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन। b क्या है आपका p1 एंड p2। आपको कुछ मिल रहा है कॉमन, कुछ भी नहीं, फाई है खाली गण। या तो फाई का यूज करो या दोनों को एक साथ में प्लीज मत यूज करना। और ये डॉट भी नहीं चाहिए अंदर, है ना। कर्ली ब्रेसेस खाली चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए अंदर, कॉमा भी नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए। अगर यहाँ पे कॉमा भी लगा रहे हो ना तो वो भी फिर कुछ है अंदर, वो भी एक सैंपल पॉइंट है। कोई डाउट है, अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, डॉट भी नहीं चाहिए। आपका ए इंटरसेक्शन बी, भाई साहब फाई आ गया। क्या आ गया, फाई आ गया। नाउ ए यूनियन बी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं। देखो आपके सामने आंसर है, मैंने भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब दोनों में कॉमन चीज है, ए यूनियन बी। ए क्या है बेटा, y1, y2, y3। यूनियन बी p1, p2। सब कुछ ले लो, कर्ली ब्रेसिस y1, y2, y3, p1, p2। ये आपका हो गया। और याद रखना जैसे ही आपका 11 नंबर का क्वेश्चन था, कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ है ना, क्यों है भाई, आपको ये बताया गया ए इंटरसेक्शन बी जब आपका फाई आता है ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और है। कोई डाउट है। और क्या 12वां नंबर का, कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। है ना, क्यों एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, क्यों एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, बिकॉज ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी है ना सैंपल स्पेस हो तब हम उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। जब ए यूनियन बी आपका सैंपल स्पेस हो, हाँ है, ए यूनियन बी क्या है, सैंपल स्पेस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। कोई डाउट है, नहीं है। तो हमारा 11 और 12 जो नीचे आंसर है वो आपका बी हो गया। हम उस टाइम पे उसको कवर नहीं करेंगे, आप लाइन में जाना है ना, ठीक है। ये ए यूनियन बी हमारा हो गया। अब इन लोगों को जानना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए का कहां गया, ये रहा। हम पहले सब ढूंढ के बैठे हैं, सही है ना। y1, y2 एंड y3 इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या, याद है तो आपको y1, y2, y3, सही है ना। बी डैश इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब y1, ये 1 और कॉमा मेरा एक जैसा हो जाता है, कोई ना, मतलब इजी है। उसके बाद में आपको ढूंढना है ए डैश
बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश क्या है, ए डैश मतलब P1 P2, P1 कॉमा P2, इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, P1 कॉमा P2, उसका मतलब क्या P1 कॉमा P2। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी भी आपने निकाल दिया। अब कुल मिला के हमने सभी क्वेश्चंस कवर कर दिए, सब कुछ, एक ही बाकी रह गया। आपको पता है एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में मैंने क्या बोला था, स्टेट द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस फॉर दिस। एलिमेंट्री इवेंट क्या बोलता है, हर एक चीज है एक, जैसे एक एलिमेंट्री E1 मुझे बोलना है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, Y1 हो गया, ये कवर हुआ। अगर E2 इंडिविजुअली सब एक एक, ये क्या हो गया Y2। E3 मुझे लेना है एलिमेंट्री इवेंट्स का E, वो हो गया Y3 हो गया, ठीक है ना। फिर एलिमेंट्री इवेंट्स 4, वो क्या हो गया P1 हो गया। E5 वो क्या हो गया P2 हो गया। ये हो गए सभी एलिमेंट्री इवेंट्स, जाने के सैंपल स्पेस जो आपका है उसके सभी इवेंट्स को सिंगल सिंगल दे दिया एलिमेंट्री इवेंट्स। ये एक एलिमेंट्री, दो एलिमेंट्री, तीन एलिमेंट्री, चार एलिमेंट्री, आपको पता चला एलिमेंट्री इवेंट्स यानी क्या, सबको सिंगल सिंगल। तो जितना भी हम थियरी पढ़े थे उसके हिसाब से ये था आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6। ये ऐसे लिख सकते हो आप E1 E2, ठीक है ना, वैसे ही हमने लिखा था, ठीक है। ये क्या है, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है। कैसा वाला क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। यप, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इवेंट्स ए यप events A and B of a random experiments are as follows. A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to -1 0 and 1, ठीक है ना। Now if the sample space U is equal to A union B, उसका मतलब क्या, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। कैसे है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। यूनियन इज इक्वल टू, सॉरी, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू A यूनियन B है। देन फाइंड द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स। बढ़िया है, ये दोनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स है बिकॉज इट इज अ सैंपल स्पेस इटसेल्फ, ठीक है ना। अगर मुझे आप यहां पे सैंपल स्पेस जानना है, क्या जानना है, सैंपल स्पेस जानना है, सबसे पहले वो तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, सॉरी, अरे ओके फाइन, चलो। U सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है मेरा, देखो पहले मुझे माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले माइनस पहले आता है, उसके बाद में 0 लिख देते, ये गया 0 लिख देते, फिर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 लिख दिया, फिर 2 3 4 2 3 4, ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है ना। बढ़िया है, कोई डाउट है, बिल्कुल 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 भी नहीं है। एंड इट इज इटसेल्फ A यूनियन B, ये यहां पे लिखा है, इट इज ओके, कोई डाउट है, नहीं है। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू A यूनियन B, आप ऐसी फॉर्मेलिटीज भी कर सकते हो, 1 2 3 4 यूनियन -1 0 1, ठीक है, ये हो गया, बात खत्म। अब हमें चाहिए B डैश। नाउ B डैश कैसे मिलेगा भाई साहब, सबसे पहला आपका वाला क्वेश्चन है 1, अगर आपको ये इक्वल का साइन है, B डैश इज इक्वल टू सैंपल स्पेस माइनस B, कैसा, सैंपल स्पेस माइनस B, तो सैंपल स्पेस है आपका -1 0 1 2 3 4 एंड व्हाट इज योर B, -1 0 1 -1 0 एंड 1, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को निकाल दो, ये गया, इसमें से ये चला जाएगा, तो आपको B डैश मिलेगा 2 3 और 4, सही जा रहे हैं हम, ठीक है, बढ़िया है। अब देखो ठीक है, यहां पे देखो A डैश इंटरसेक्शन B, आपको ये पता है, ये वाला फॉर्मूला है, B माइनस A वाला, B माइनस A इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B, याद आ रहा है कुछ, है ना।
और b माइनस ए इज इक्वल टू बी में से आपको माइनस करना था a इंटरसेक्शन b, या तो फिर एक सेकेंड, a यूनियन b में से आप माइनस कर दो a को। ये आपके b माइनस ए के फॉर्मूला से। एट द सेम टाइम आपको a माइनस बी चाहिए, मैं हर बार कराऊंगा ये a माइनस बी चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा चाहिए ना तो a इंटरसेक्शन b डैश कर दो, a में से a यूनियन b माइनस कर दो, या तो फिर a यूनियन b में से b को माइनस कर दो बेटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। अब आपकी बुक में a इंटरसेक्शन सॉरी a डैश इंटरसेक्शन b को अलग तरीके से करवाया गया है। वैसे ही क्या इसको b माइनस ए से नहीं कर सकते? कायदे से कर सकते हैं। b माइनस ए, b क्या है आपका -1 0 1, ठीक है ना, माइनस 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको अपनी बुक की स्टाइल से करना है तो भी हमें कोई लेन देन नहीं है। अब जब b में से ये माइनस करना है तो आपका ये गया, दूसरी चीजों से हमें लेन देन नहीं है, तो आपका आया आंसर -1 0। कोई डाउट है? नहीं है। आ रहा है ना ब्रो आंसर? सेम वे अगर आपको a माइनस बी करना है, देखो हमेशा याद रखना b माइनस ए इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b, जब भी और a माइनस बी मतलब दूसरे का डैश। जब ये जो आगे है ना भाई, जो आगे है उसका डैश नहीं करना है, उसका डैश नहीं करना है इंटरसेक्शन में। कोई डाउट है? नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाओगे ना तब पता चल जाएगा। ये दो फॉर्मूलाज तो मतलब तगड़े पता चल ही गए होंगे, समझ रहे हो। अभी हमें करना है a माइनस बी। कहां पे करे रे? ठीक है ना, यहां पे कर लो a माइनस बी। तो a क्या है आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड आपका b है -1 0 एंड 1। अब इसमें से जब माइनस कर सकते हो तो ये 1 गया और ये 1 गया, तो क्या आपका आंसर 2 3 4 आएगा? क्या आपका आंसर 2 3 4 आएगा? हाँ। 2 3 4। तो ये हो गया आपका सम। हमारे तरीके से आपको हमेशा जब तक इस चैप्टर में बैंग ऑन टारगेट रखना है ना, अगर ये चीज आपके दिमाग में घुस गई ना, ये चीज मैं आपको ये चीज एवरी नाउ एंड देन याद कराऊंगा। अगर ये चीज, हाँ मैं आपको बता दूं, मैं जब पढ़ता था ना मेरे से कभी भी लाइफ में फ्लावर नहीं बना है। ये अभी एक्सीडेंटली फ्लावर बन गया है। हाँ, एक हिडन टैलेंट हो सकती है, एक्सीडेंटली बन सकता है, ठीक है ना। ये सब बढ़िया चीज है। अगर ये कर लो ना तो आपके आगे के आंसर्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। क्या हम आगे बढ़े? हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं तगड़े। नाउ दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है ना। अब देखो हमने जो आपको सिखाया ना, क्या वो लागू करने वाला वो हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है ना। मैं पहले मेरा पेन उठा लेता हूं। ये इस पर्टिकुलर सम को हम यहीं पे खत्म करेंगे। यहीं पे मतलब क्या, इस पर्टिकुलर एरिया में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो हमारे जो फॉर्मूला थे, ठीक है ना। अगर a माइनस बी के लिए मैंने आपको क्या बताया है, a माइनस बी मतलब a, पहले राइटिंग सुधार दो, a, अरे यार, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। एम आई राइट? ठीक है ना। और या तो फिर a में से हम क्या माइनस करेंगे, a इंटरसेक्शन b। ये a इंटरसेक्शन b है। या तो फिर हम क्या करेंगे, a यूनियन b में से आप क्या माइनस करोगे, b को माइनस करोगे, ठीक है ना। ये एक चीज हो गई। अगर फिर आपको चाहिए b माइनस a, तो वो क्या हो गया आपका a डैश हो गया यूनियन b। या तो फिर आप b में से क्या करोगे, a यूनियन इंटरसेक्शन b माइनस करोगे, या तो फिर a यूनियन b में से a को माइनस करोगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूलास आपको कैसे भी करके याद रखना है। मेरे हिसाब से मैं ढंग से ही पढ़ा रहा हूं। मैंने इस फॉर्मूला को आपको ऊपर भी बढ़ाए थे, है ना। a में से b को माइनस करना है तो फिर a नहीं b डैश,
बी में से ए को माइनस करना है तो ए डैश इंटरसेक्शन, फिर मोटे मोटे तौर के ऊपर देखो ये इस पर्टिकुलर सम में आपको सब पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। इस चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन पता चल रहा है और मेरे लॉजिक्स अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो आपके आंसर आ रहा है हेड। और ये वही सम है जिसके लिए हम आज का लेक्चर लेके बैठे हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर का शायद अगर मैं थक गया हूं तो ये आखिरी है, 9-10 उसके बाद में मैं करवाता रहूंगा सब एग्जाम्पल, लेकिन यही सम के लिए हम जिंदा थे ऐसा समझो। ये हमारी जिंदगी का पहला सम है, आखिरी नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरे सम के लिए हम कल वापस उठेंगे। वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। बढ़िया है, यानी आपका सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया आपका नेचुरल नंबर है, यानी 1 से शुरू होंगे 50 तक, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। फाइंड द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स, नीचे के इवेंट्स वाले सेट्स हमें बताओ। द नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल और 5 और 7। नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7, या तो 5 या तो 7, ठीक है ना। यानी उसको हम ए ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7, ठीक है ना। एंड द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 5 एंड 7। हम ए एक्चुअली सॉरी इसको ए नहीं लेना है, वो तो हमारे पॉसिबिलिटीज है। ए आपका हमें मल्टीपल्स ऑफ जो 5 है ना वो ए है, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, चलो गिनना शुरू करते हैं, गिनना शुरू करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसे नीचे नहीं चलता लेकिन बोर्ड की 40, 45, 50, ठीक है, बढ़िया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बी, मेरे हिसाब से जगह कम पड़ेगी बट ठीक है। बी मतलब 7 के मल्टीपल्स, 7, 14, 21, 28, 35, ठीक है, बात खत्म। हम करेंगे कुछ जगह का, है ना, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, या तो ये पुराना वाला पोर्शन हटा देंगे, समझ रहे हो ना, कोई टेंशन नहीं है। द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7। देखो लैंग्वेज को याद रखना, 5 बीच में अगर और है ना मतलब सब कुछ आ गया, यानी वो 5 का होगा तो भी चलेगा, 7 का होगा तो भी चलेगा। आप समझ रहे हो हमें क्या ढूंढना है, यहां पे हमें ढूंढना है ए यूनियन बी। यहां पे क्या ढूंढना है, और है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और। जो नंबर आप ढूंढने जा रहे हो, पहले तो सैंपल स्पेस क्या था 1 to 50, नाउ ए इज अ मल्टीपल ऑफ 5, बी इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अभी अगर आपको पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, अब जो आप नंबर उठाने जा रहे हो वो 5 का मल्टीपल होगा तो भी चलेगा, 7 का मल्टीपल होगा तो भी चलेगा, तो उसका आपको ढूंढना पड़ेगा ए यूनियन बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 25, 25 के बाद 28, 28 के बाद 30, 38 के बाद याद रखना दोनों जगह पे 35 है मेरे दोस्तों, दोनों जगह पे 35 है। ये मैं क्यों हाईलाइट किया, 40, 42, 45 है ना, एंड 49 और ये 50, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। यानी वो 5 का मल्टीपल होगा तो भी चलेगा और 7 का मल्टीपल होगा तो भी चलेगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इलस्ट्रेशन 8 में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको क्यों ए यूनियन बी निकाला, भाषा को समझो, और मतलब ये भी चलेगा वो भी चलेगा, कोई डाउट है नहीं है, श्योर ना। अब देखो अगर हमें पूछा जाए द नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, देखो आपको ये पता चल गया सैंपल स्पेस क्या है, ठीक है ना, आपको ए पता है, आपको बी पता है, ठीक है ना। अब जैसे ही मेरा ये क्वेश्चन हो गया ना, अब दूसरा ना वाला हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं दोनों क्वेश्चन को मतलब यहां से इरेज कर दूंगा, तो ताकि हम वहां पे ये वाला क्वेश्चन कर सके। कोई डाउट है नहीं है, आपको अगर मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। द नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ बोथ 5, ऐसा कैसे हो सकता है,
मतलब कि आपने यहां से कोई भी नंबर सिलेक्ट किया 1 to 50 में से, तो ऐसा कैसा हो जाए कि वो दोनों का मल्टीपल हो। पता है हमने पहले से एक नंबर को हाईलाइट करके रखा है, और दोनों का मल्टीपल मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो आप। क्या बात कर रहे हो, जब तक इस चैप्टर में आपको भाषा पता नहीं चलती है, इस चैप्टर में आपका काम नहीं है। लेकिन आप तो किसके साथ पढ़ रहे हो, सिग्मा सर के साथ पढ़ रहे हो, आपको भाषा पता पड़ रही है। आपको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वो 5 का भी मल्टीपल हो, 7 का भी मल्टीपल हो। तो यहां पे मैं इधर पे आंसर दे रहा हूं सेकंड नंबर के क्वेश्चन का, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, और वो मेरा आंसर क्या है बेटा, 35। अगर आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, उसके बाद में दोनों को मिला दो। मैं बताता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरे को ऊपर सब कुछ इरेज करना पड़ेगा। आपके पास बुक है, आप बुक में देख लो ना, है ना। वैसे यहां पे भी मेरे जैसे ही फाइनली आंसर दिया है, ए यूनियन बी मतलब 5 7, देखो हमारे जैसे ही आंसर दिया है 10 14 15 20 21 25 28 30 35 40 42 45, हमारे जैसे ही आंसर दिया है। और मेरे हिसाब से इसके नीचे ए इंटरसेक्शन का आंसर भी डायरेक्टली 35 ही दिया है ना, वो कुछ करके नहीं दिखाया है। तो बढ़िया है, बेस्ट वे है। सिर्फ यहां पे लिख देना द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 और 7, वो सिर्फ इधर से क्वेश्चन ही उतारना है, ठीक है ना। और उसको हम ए यूनियन बी बोलेंगे, कुछ टेंशन नहीं है आपको। ये जो क्वेश्चन है ना वही यहां पे उतारा है, और उसको आपने ए यूनियन बी किया। और सेम वे यहां पे जो दो है ना, द नंबर ऑफ सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल और बोथ 5 और 7, और उसको हम इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। अब यहां पे मोटे मोटे तौर के ऊपर इस सब चीजों को मैं डिलीट मारता हूं, ठीक है ना, ये भी हो गया। अब आपको पूछा गया है द नंबर इज सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्या है, 5 का मल्टीपल होगा तो चलेगा। क्या चलेगा, 5 का मल्टीपल, ये लाइन लिख देना, यानी ए चलेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यानी आपको चाहिए ए माइनस बी। आपको क्या चाहिए, ए माइनस बी, उठा ले, ए माइनस बी चाहिए। आप समझ रहे हो, वो नंबर सिलेक्टेड नंबर 5 का मल्टीपल होगा ना तो चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, ए माइनस बी ढूंढो। ए माइनस बी मतलब आप ए इंटरसेक्शन बी डैश से निकाल सकते हो। आपके पास ए है, क्या बी डैश है, नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन इससे आराम से निकाल सकते हो, आपके पास ए की भी सभी वैल्यू है, और आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू है 35, तो इजीली निकाल सको। ए का वैल्यू कहां गया, ये मैं सब आपको करके दिखाता हूं, 5 10 15 20 25 30 35 40, आपको एक लाइन में लिखना है -35। आपको पता है ना ए इंटरसेक्शन बी क्या था, 35। अब देखो आपको ये सब पता चल रहा है, आपको ये जो फॉर्मूलास है ना सब पता चल रहा है। मैंने बोला था ना इलस्ट्रेशन 8 के बाद आपको सब पता चलेगा। a माइनस बी मतलब क्या, आपको वो जो 35 है वो निकाल देना है, बात खत्म। क्या करना है, जो कॉमन 35 है वो निकाल देना है। तो a माइनस बी का आंसर क्या आएगा, 5 10 15 20 25 30 40 45 और 50, बात खत्म। सही है, सही है ना। ये हो गया नंबर इज सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट ऑफ 7। सेम वे नंबर इज सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब आपको क्या चाहिए पता है, आपको इरेज करूं मैं, कल पीपीटी ढूंढ लेना, पीपीटी में कर डालेंगे, है ना। वैसे यहां पे भी साइड पे हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब क्या, द नंबर इज सिलेक्टेड इज ओनली अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी बी होगा तो चलेगा, है ना, आउट ऑफ 5 एंड 7, मतलब कि उसको जो 5 और 7 के मल्टीपल्स है ना, उसमें से उसको क्या होना चाहिए पता है आपको, सिर्फ बी, यानी आपको बी माइनस ए करना है। सही है ना, आपको क्या करना है, बी माइनस ए करना है। बी माइनस ए मतलब क्या, ये भी चलेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी, लेकिन उसके लिए आपको ए डैश ढूंढना पड़ेगा। बेटर है उसके लिए हम क्या करें, और ए डैश से आपका काम नहीं होगा। ए डैश मतलब क्या,
u में से a को माइनस करो, मतलब बहुत सारी संख्या आ जाएगी, उसकी सारी जफामारी करनी, उससे अच्छा हमारे पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला से। इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी फॉर्मूला से काम चलाओ, है ना, इसका मतलब ऐसा है कोई भी फॉर्मूला से काम चलाओ। यहां से आपका काम हो जाएगा b माइनस ए इंटरसेक्शन b, b माइनस ए इंटरसेक्शन b। b क्या है आपका 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49। इसमें से आपको ए इंटरसेक्शन b माइनस करना है, क्या है वो 35। दैट्स इट, बात खत्म। 7, 14, 21, 28, 42 एंड 49। देखो आपका आंसर आ रहा है क्या, सही है ना। आपको ये पता चलना चाहिए आपको ढूंढना क्या है। अगर आप एक बार ये डिसाइड कर लोगे आपको ढूंढना क्या है, फिर तो आप कर ही लोगे। और बेसिकली ये फॉर्मूलास ऐसा नहीं है कि 1.1 तक सीमित है, ये फॉर्मूलास आपको अंत तक याद रखनी है। जब तक आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू हेल्प यू विथ बोथ दिस फॉर्मूला। और यही सब कुछ है, क्या होगा एक्स्ट्रा सिर्फ पी आगे आ जाएगा, आगे बड़ी बड़ी जो फॉर्मूलास है उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू गाइज। आई द सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस आपके लिए इसका पार्ट 2 कल तक या परसों तक जल्दी अपलोड करेगा। थैंक यू।